जेजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 25 से 30 सीटें जीतेंगे, लड़ेंगे और राजस्थान में रैली कर रही है जेजेपी ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर। वहीं राजस्थान में जेजेपी की रैली और इसके साथ ही जेजेपी के राजस्थान में चुनाव को लड़ने को लेकर इनेलो के नेता अर्जुन चौटाला ने निशाना साधा जेजेपी पर और कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने जा रहे हैं। 4 साल से जेजेपी ने नहीं मनाया हरियाणा में ताऊ देवीलाल का जन्मदिन, अब राजस्थान में मना रहे हैं। हाईकमांड की तरफ से ऑर्डर मिला होगा, इसलिए राजस्थान गए। ये कहाँ है इनका राजस्थान में कुछ बटना है। ये सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने के लिए जा रहे हैं। इनका आज हरियाणा में कुछ बचा नहीं। इनकी हाईकमांड है बीजेपी, उसने आदेश दे दिया होगा कि भाई जाओ राजस्थान में रैली करो और भाई वहां पर चुनाव है, वहां जाके माहौल खराब करो। वरना अगर इन्होंने रैली करनी होती, 4 साल से इन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन ही नहीं मनाया। आप एक चीज देखो, जिनकी पार्टी का नाम जननायक जनता पार्टी है, उन्होंने 4 साल से खुद हरियाणा के अंदर उनका जन्मदिन नहीं मनाया। अब चुनाव आ गए हैं, अब इनका हाईकमांड का ऑर्डर आ गया तो ये चले गए हैं राजस्थान। तो अर्जुन चौटाला जेजेपी पर इस तरह से निशाना साध रहे हैं कि हरियाणा में कुछ नहीं बचा, इसलिए अब राजस्थान जा रहे हैं। वो भी हाईकमांड ने ऑर्डर दिया होगा। इस वक्त हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता दीपकमल सारन जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दीपकमल सारन जी। दीपकमल जी, आपकी तरफ से हरियाणा में तो सरकार बनाने का दावा किया ही जा रहा है, लेकिन आप राजस्थान में ये कह रहे हैं कि हम 25 से 30 सीटें वहां पर जीतेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अर्जुन चौटाला कह रहे हैं इनेलो के नेता कि हरियाणा में कुछ बचा नहीं है, इसलिए राजस्थान का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी माहौल खराब करेंगे। नहीं, काफी दिनों बाद अर्जुन सुनाई दिए हैं। मेरे ख्याल से अब वो एक्टिव होना चाहते हैं पॉलिटिक्स में। पिछले सालों में तो कहीं अपने ही निजी जीवन में व्यस्त थे और इतनी व्यस्त थे कि उनको ये ध्यान नहीं है कि जेजेपी के जो 4 साल हैं, उन 4 सालों में ही 25 सितंबर पर पार्टी ने बड़े आयोजन किए। 25 सितंबर 2019 को हमने रोहतक में इतनी बड़ी जनसभा की थी चौधरी देवीलाल जी के जयंती पर, जिसने वहां के और पूरे प्रदेश के चुनाव का माहौल बदल दिया था। 2020 में पूरे देश में कोरोना चल रहा था, कहीं पर आयोजन की अनुमति नहीं थी। पार्टी ने सभी 22 जिलों में जहां जहां पर प्रतिमा है चौधरी देवीलाल जी की, वहां पर जाकर जिला स्तर के कार्यक्रम किए थे। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत जी दिल्ली में जो किसान घाट उनकी समाधि है, वहां पर गए थे संघर्ष स्थल पर। 2021 में हमने नूह में जो वहां पर मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, वहां पर चौधरी देवीलाल जी की प्रतिमा की स्थापना करके वहां पर आयोजन किया था 2021 में। और 2022 में, पिछले साल, दादरी में और कैथल में जो अकेले 2 जिले बचे थे जहां पर चौधरी देवीलाल की प्रतिमा नहीं थी, दोनों जगहों पर प्रतिमा लगाई और दोनों जगहों पर जनसभाएं की जी। पिछले 4 सालों में 4 प्रदेश स्तर के और 22 जिलों में प्रोग्राम हमने 2020 में कोरोना के दौरान किए। और अब जो पार्टी का 5वां साल चल रहा है, उस दौरान हम राजस्थान के सीकर में जनसभा कर रहे हैं, जहां से चौधरी देवीलाल सांसद बने और तब देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। और उस राजस्थान के बारे में इस तरीके से जो छटपटाहट के साथ कह रहे हैं कि वहां इनका क्या है, हरियाणा में ही कुछ नहीं बचा है, तो देख लें 2 महीने का तो अंतर है, क्या दिक्कत है। नवंबर के आखिर में, दिसंबर में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन दीपकमल जी, 25 से 30 सीटों पर जीत का दावा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ ऐसे ही दावा कर दिया गया है, या आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ जमीन पर मजबूती नजर आ रही है वहां पर राजस्थान में? नहीं, फिर ये बात आपकी गलत है। हमने 25-30 सीटों पर जीत का दावा किसी ने नहीं कहा। नहीं, अभी देखिए, अभी दुष्यंत चौटाला जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे वहां पर, तो ये तो होता है जीत का दावा। हमने ये कहा कि हम 25 से 30 सीटों के ऊपर वहां तैयारी कर रहे हैं। पहली बार में 25 सीटें लड़े और 25 की 25 जीत जाएं, तो फिर 25 पे क्यों लड़ेंगे, फिर तो हम वहां 50। नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम 200 सीटों पर लड़ने का दावा नहीं कर रहे, हम 25 से 30 सीटों पर मेहनत कर रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं उसमें और जीतेंगे। मैं सुना देता हूँ बयान आपको। नहीं, सुनाने की बात नहीं, आप खुद भी इस बात को प्रैक्टिकली समझिए। जब हम 25-30 सीटों पर चुनाव की वहां तैयारी कर रहे हैं, तो वो पहला साल है हमारा चुनाव लड़ने का और उस पर हम तैयारी कर रहे हैं, अच्छी मेहनत से काम करेंगे। और मकसद तो ये कहता है कि जीतेंगे। हम जीत का दावा थोड़े कर रहे हैं कि हम 25 सीट जीतेंगे, ये नहीं है। एक देखिए, उसको पॉजिटिवली लेने वाली चीज है। अगर उसके अंदर आप शब्दों में कोई कमी ढूंढेंगे तो फिर उससे भी कोई हमारी रफ्तार नहीं रुकने वाली। नहीं, दीपकमल जी, जो उनका बयान था उसी हिसाब से मैंने आपसे सवाल किया। तो आप भी तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं नासिर जी, आप भी तो बातों का संदर्भ समझते हैं। और नहीं, आप कह भी सकते हैं जीतेंगे, जीतने की उम्मीद तो होती है।
चलिए अब फिर अब इस बात का तो आप अर्जुन को जोड़िए ना, अगर आप इतना शब्दों के साथ हैं तो फिर कि वो जो कह रहे कि 4 साल में इन्होंने हरियाणा में आयोजन नहीं किया। हम जुड़वा रहे हैं इनेलो के नेता अर्जुन चौटाला या फिर उनकी पार्टी के कोई और भी प्रवक्ता जो भी जुड़ रहे हैं इस वक्त, आपको वो जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल पूछना चाहिए कि 4 साल में जेजेपी ने आयोजन किए हैं, कोरोना काल में भी आयोजन किए हैं। हमने 3 प्रतिमाएं स्थापित किए पिछले 2 सालों में जी, नूह में, कैथल में और दादरी में। 3 प्रतिमाएं चौधरी देवीलाल की स्थापित करके पूरे 22 जिलों में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का एक जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा किया है। और हमने चुनावी वर्ष में रोहतक में इतनी बड़ी जनसभा की थी 25 सितंबर को, जितनी तो पिछले 5-6 सालों में कभी नहीं हुई है कहीं पर। अच्छा, तो कल जो positive इनेलो काम की कर रहे हैं। रैली होने जा रही है कैथल में, और इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन के भी और भी सभी नेता आएंगे और यहाँ से एक अलग आगे बढ़ने की कोशिश होगी, और इनेलो को भी इंडिया गठबंधन में शामिल किए जाने की काफी चर्चाएं चल रही हैं, या वो खुद होना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इनेलो चाहती है, उसको तो जहां जगह मिल जाए, जो चीज हाथ लग जाए वही उनके लिए है, क्योंकि पार्टी अपने न्यूनतम स्तर पर आ गई है। आज के इनेलो के जो कर्णधार हैं वो ले आए हैं पार्टी को बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पर। उसके बाद तो फिर सारी की सारी अपने जो पुरानी विचारधाराएं थी, पुरानी जो मान्यताएं थी, सब छोड़कर, सब त्याग कर कहीं पर भी कोई भी सिरा मिल जाए उसी सिरे को पकड़कर आगे बढ़ सकती है पार्टी। और तो कोई जो खुद का नेतृत्व है उसमें तो कोई क्षमता है नहीं, उसमें तो कोई लोगों में कोई भरोसा बन नहीं रहा है। ठीक है, आयोजन करें, चौधरी देवीलाल जयंती का आयोजन है, कहीं पर भी करें, कितने भी लोग करें। अर्जुन दीप कमल जी, अर्जुन चौटाला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनेलो के नेता। नमस्कार अर्जुन चौटाला जी। नमस्कार। नमस्कार अर्जुन जी, एक तो 2-3 सवाल हैं। एक तो सीकर में कल जेजेपी की रैली होने वाली है, आपने ये कहा कि हरियाणा में इनका कुछ नहीं बचा, अब ये राजस्थान जा रहे हैं, वो भी हाईकमांड के ऑर्डर पर। तो जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लगातार हरियाणा में रैली करते रहे, कोरोना की वजह से कुछ बड़े प्रोग्राम नहीं हुए, लेकिन लगातार करते हैं, रोहतक में भी हुआ और भी जगहों पर हुआ। नहीं, मैं 25 सितंबर को 4 साल से कोरोना चल रहा था 25 सितंबर को। दीप कमल जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। 2019 में चौधरी देवीलाल जयंती पर हमारा कार्यक्रम रोहतक में हुआ था। आप उसकी रिकॉर्डिंग, उसका वीडियो सब कुछ देख सकते हैं, मैं भेज सकता हूँ। 2020 में कोरोना की वजह से पाबंदियां थी, प्रदेश स्तर का कार्यक्रम अलाउड नहीं था। सभी 22 जिलों में हमारे आयोजन हुए थे, और उसके अलावा संघर्ष स्थल पर दिल्ली पर, वहां पर भी हमारे बड़े नेता गए थे। 2021 में नूह मेवात में मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ हमने प्रतिमा की स्थापना की थी, वहां पर एक जनसभा की थी। 2022 में कैथल और दादरी में 2 जिले जो बच्चे थे जहां प्रतिमा नहीं थी, वहां पर प्रतिमा की स्थापना की थी, और दोनों जगहों पर जनसभाएं हुई थी। पिछले 4 साल पार्टी को हुए हैं। 4 सालों में पार्टी ने चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को मनाया है, और निरंतर ये सिलसिला चलता रहेगा। इस बार सीकर का कार्यक्रम है, क्योंकि वहां पर पार्टी ने संगठन खड़ा किया है। पिछले साल में छात्र संघ चुनाव में कामयाबी भी मिली, वहां के लोगों की टीम बनी है, वो चाह रहे थे कि उनके यहाँ आयोजन हो। जी दीप कमल, जब जवाब ले लेते हैं उनसे। जी अर्जुन चौटाला जी। हाँ जी, तो जैसे कि मैं सुन रहा था दीप कमल जी की बातें, पर जनसभाएं तो ये रोज रोज चलती हैं। जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम पर आपकी पार्टी है, इतना बड़ा इवेंट, इतना सारा कुछ। 4 साल तक आपको हरियाणा में कोरोना ही कोरोना दिखा, जनसभा तो रोज रोज चलती है। आज तक इन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल की बड़ी रैली की इसलिए नहीं मनाई क्योंकि ये हर साल इस बात से डरते हैं इनेलो क्या करोगे, लोगों में क्या मुंह दिखाने जाओगे तुम, क्योंकि आज सारे हरियाणा के लोग इनसे तंग आ चुके हैं। आज जब ये बोलते हैं हम जननायक चौधरी देवीलाल की नीति पर चलते, कोई इन पे विश्वास ही नहीं करता इस बात का। रही बात ये सीकर जा रहे हैं, मैं तो आज भी एक चीज कहता हूँ, इनका छात्र संगठन भी राजस्थान में जाएगा, ये भी राजस्थान में जाएंगे, क्योंकि आज इनके पास जगह नहीं बची। ये छात्र संगठन की बात कर रहे थे, मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि यहाँ पर ये सरकार का हिस्सा है, और चुनाव लड़ने से पहले ये बड़े क्या कहते हैं आपके धरने पर बैठते थे, अनशन पर बैठे थे कि डायरेक्ट स्टूडेंट चुनाव हो। पिछले 4 साल में इन्होंने एक बार भी किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आज तक ये नहीं बोला कि भी डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शंस कराए जाएं। तो ये राजस्थान जाके वहां करवा रहे हैं, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट के लोगों ने आपको कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारी दी है बहुत बड़ी। लेकिन अर्जुन चौटाला जी, वो राजस्थान में भी लाखों लोगों के जुटने का दावा कर रहे हैं कि कल सीकर में होने वाली रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। आप अंदाजा लगाइए, जिस प्रदेश में उनकी सरकार है तो वहां तो और ज्यादा लोग जुटेंगे। मैं तो कहता हूं जी कि पूरा आप चेक कर लीजिएगा। मैं तो कहता हूं दोनों जगह बढ़िया कैमरे लगाइएगा और दोनों जगह का आप चेक करिएगा। कैथल वाली रैली भी चेक करिएगा, सीकर वाली भी रैली चेक करिएगा। ये भी जरूर देखिएगा कि ये राजस्थान में हरियाणा से कितनी गाड़ियां लेके जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कल आप एक बॉर्डर पे अपना
संवाददाता भेज दो, आपको पता चल जाएगा भी राजस्थान के लोग हैं या ये यहाँ से वर्करों को इकट्ठा कर करके गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि जी आप और कुछ नहीं, जो ये टोल जाते हैं यहाँ से राजस्थान के, उधर एक एक संवाददाता खड़ा कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा भी इनका डोल कितना है। मैं दीप कमल जी से सवाल का जवाब लूंगा। एक सवाल का और जवाब, राजस्थान में जेजेपी तैयारी कर रही है, वहां पर उन्होंने कहा है कि हम 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वहां पर जीतने की कोशिश करेंगे, जीतेंगे। यहाँ एक नहीं जीत सकते, वहां क्या 25-30 में माथा मारेंगे। आज तक जितनी राजस्थान में सीट आई है इंडियन नेशनल लोकदल की भी, वो सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रयासों की वजह से आई है। जिस सीट पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पहली बार जब नोर से जीते थे, वो मैं देख रहा था, दुष्यंत का इंटरव्यू है, बड़ा ठोक के कह रहा था हम नोर जीते, हम नोर जीते। मैं उनको भी बता, नोर की सीट सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीते थे क्योंकि मेरे नाना जी स्वर्गीय रामचंद्र मटोरिया जी का उस एरिया में बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद नहीं जीते। ये नोर से जीते, लोग इनसे परेशान हो गए, ये वहां से भाग गए, फिर नोर चले गए। लोग हरियाणा में आपसे परेशान हैं, इसलिए आप राजस्थान का रुख कर रहे हैं, वहां पर भी कुछ नहीं मिलेगा आपके सामने, वो कह रहे हैं जी। नहीं देखिए, मैं तो कम से कम जब पार्टी इकट्ठी थी और परिवार एक साथ जब था, तब तो हम उसके बारे में ये तो नहीं कहते कि किससे लोग तब परेशान थे। वो तो वर्कर जानते हैं, वो तो हरियाणा जानता है, मैं तो उन बातों का जिक्र नहीं करता। लेकिन अब अर्जुन भाई कह रहे हैं कि उस वक्त हमसे, यानी कि आज के जो जेजेपी के नेता हैं उनसे परेशान हुए थे, तो चलो वो इनकी सोच है। और ना मैं इस बात में पढ़ूंगा कि कैथल की रैली का आयोजन कितना बड़ा होता है और सीकर का कितना बड़ा होता है। इनका भी आयोजन अच्छा हो, कामयाब हो, वहां पर भी चौधरी देवीलाल के नाम पर अच्छी संख्या में लोग जुटे, अच्छा मैसेज जाना चाहिए अच्छे तरीके से। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि गिने हमारे लोग कितने जा रहे हैं, तो कल नहीं आज किसी की रिपोर्टिंग करवा लीजिए। आज के जो नेशनल हाईवे हैं, चाहे 152D हो, चाहे हिसार सिवानी वाला हाईवे हो, चाहे सिरसा से जाने का अलग रास्ता हो, या नारनौल से भिवानी से जो अलग रास्ते जाते हैं वो हो, सारे रास्तों पर आज देख लीजिए कितने लोग हैं। मेरे पास तो कम से कम भी 50-60 फोटो अपने हमारे जो वर्कर हैं वो भेज चुके हैं, अपने अपने काफिलों की, अपनी अपनी बसों की, गाड़ियों की। आज जा रहे हैं क्योंकि दूर का रास्ता है, वहीं जाकर सोएंगे, वहीं जाकर रुकेंगे। कोई सालासर धाम में दर्शन करेगा, कोई खाटू श्याम में दर्शन करेगा, सुबह रैली में आएंगे। अलग अलग तरीके से लोगों की अपनी व्यवस्था है। और राजस्थान के लोगों का क्या रहेगा उस पर रुझान? हरियाणा से तो जा रही है, राजस्थान से कितने जुट जाएंगे? हाँ देखिए, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर से लेकर और नीचे भरतपुर तक हर जिले में हमारी टीमें और वहाँ की जो स्थानीय यूनिट है वो मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से लोगों को न्योता दे रहे हैं और हर जगह से ये उम्मीद बताई जा रही है कि 50 से 100 बसें और लगभग 200-250 गाड़ियां हर डिस्ट्रिक्ट से आएंगी। तो वो एक नया ग्राउंड है, नई जगह है हमारे लिए। हम सेटिस्फेक्शन के लेवल तक वहाँ काम करना चाहते हैं और लोगों की जैसी भावना हो, जितने लोग आना चाहें उतने आए, ठीक है। कोई जबरदस्ती धक्के से भर भर के लाने में कोई फायदा थोड़े है, वो जबरदस्ती हमारे कार्यकर्ता थोड़े बन जाएंगे। ठीक है, जिनको अच्छा लगे वो आए बस। अर्जुन जी, आखिरी सवाल, कल आपकी रैली होने वाली है, कल आपने भी ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के लगभग सभी नेता वहां पर पहुंचेंगे, सबको बुलाया गया है। कांग्रेस की तरफ से क्या अभी कुछ आया है कि कोई पहुंच रहा है वहां पर? देखिए जी, अभी तक रिप्लाई क्या है क्या नहीं, इस कोऑर्डिनेशन का मैं हिस्सा नहीं हूँ। जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो चौधरी अभय सिंह जी सारी देख रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि सभी जितने भी बड़े लीडर्स हैं इंडिया के, वो सभी आ रहे। त्यागी जी ने, जो प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने तो खुल करके ये बात की भी इंडिया की शुरुआत तो सबसे पहले फतेहाबाद से शुरू हुई थी और वहीं से एक तरह से बर्थ आप कह सकते हो इंडिया का हुआ था। श्रीलंका 25 तारीख को सभी साथी। और रही बात जो दीप कमल जी कह रहे थे कि आज से कैमरे लगवा लीजिए जी। हाँ जी, दीप कमल जी भी कह रहे थे, जो आपने सवाल उठाए थे कि आप देख लीजिए कि कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा कि दोनों रैली कामयाब हो, वो तो चाहते हैं। तो पहले करो, इन्होंने तो मेरी बात का जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया। ये खुद ही कहने लग रहे हैं कि आज ही देख लो, आज ही जा रहे हैं 152D। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, हरियाणा से लोग जा रहे हैं। ये हरियाणा से लोगों को बिठा के लेके जा रहे हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मना नहीं किया कि हरियाणा से लोग नहीं जाएंगे, हम तो हमेशा से यही कह रहे हैं। इतना कोई टोल होता तो इनके कोई विधायकों की सुनता तो सही। कोई विधायक को तो लोग मुर्गा बना देते हैं सड़क पे। कोई विधायक जा रहा है ग्रीवियंस कमेटी में कि पटवारी मेरी नहीं सुन रहा, कोई विधायक कहीं जा रहा है, कोई विधायक कहीं जा रहा है। आज जो सत्ता में रहने वाली पार्टी, आप ये देखो, इतने बुरे हाल हो गए इनके, इतने मारे हाल हो गए, सुनते ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन चौटाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीप कुमार सारंग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर इनेलो की तरफ से रैली कैथल में की जाएगी और उसमें इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के आने की भी बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सीकर में, राजस्थान में
जेजेपी की तरफ से एक रैली होने जा रही है। उन रैलियों को लेकर भी जेजेपी और इनेलो के नेता ये कह रहे हैं कि जेजेपी पर सवाल उठाए गए इनेलो की तरफ से कि इन्होंने हरियाणा में रैली क्यों नहीं कर रहे, जब हरियाणा में सरकार है तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर लोग पसंद नहीं कर रहे इसलिए वहाँ जा रहे हैं। जेजेपी के नेता कह रहे हैं कि सीकर तो ताऊ देवीलाल की धरती रही है, वहाँ से वो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, तो इसलिए वहाँ पर कर रहे हैं और लोग चाहते थे कि वहाँ पर रैली की जाए। अब देखना होगा कि कल किस तरह से किन रैलियों में किस तरह की भीड़ होती है। रैलियों का पैमाना भीड़ के हिसाब से देखा जाता है। वहीं जेजेपी ने एक और दावा कर दिया कि हम राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, तो इनेलो उस पर भी कह रही है कि वहाँ पर अब हरियाणा में लोग नहीं चाहते इसलिए राजस्थान की तरफ रुख कर रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ नहीं होने वाला।